श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम। आज आपके सामने सुंदर राम जी की कथा जो आप सुने थे। लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने कह रहे हैं कि देखो, मुझे अकेला जानकर कामदेव ने समस्त साज सज्जा लेकर मेरे साथ युद्ध करने के लिए आया है। मुझे विरह विकल और बलहीन जानकर ये मेरे साथ युद्ध करने आए हैं। ये कामिन के दीनता है। ये कामियों के दीनता प्रदर्शन करते हैं और धैर्य भी धारण करते हैं। धीर न के धीरज बढ़ाई। तो इसमें ये शिक्षा देते हैं कि देखो, अगर आप कामी होगे तो मेरा जैसा आपको दुख करना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा और धीरज भी धरना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो माता पार्वती शंकर भगवान से ये प्रवचन सुन रहे हैं और शंकर भगवान जी कहते हैं, हे उमा, ये राम जी त्रिगुणातीत है, अर्थात सत्व रज तम से रहित है। ये साधारण नहीं, सारे चराचर के स्वामी है, सबके अंतःकरण को जानने वाले अंतर्यामी है। उन्होंने कामी लोगों की दशा दिखाकर धीर पुरुषों के मन में वैराग्य का दूढ़ किया है, अर्थात वैराग्य छोड़ स्त्री में प्रेम करे तो ऐसी दीन दशा प्राप्त होगी। काम, क्रोध, लोभ, मद और माया ये सब श्री राम जी की कृपा से ही छूट जाते हैं, नहीं तो छूटना आसान नहीं। ये क्रिया साध्य नहीं, राम जी की कृपा साध्य है, जिस पर वह नट प्रसन्न होता है। नट जो नाटक करते हैं, जिस पर ये प्रसन्न होता है, ये कौन सा नट? ना इंद्रजाली करने का नट। तो वह मनुष्य इंद्रजाली अर्थात उनके माया प्रपंच में नहीं भूलता। सभी देखने वाले भूलते हैं, लेकिन उनके पास जो है नट का सेवक, ये नहीं भूलता। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि हरि भजन ही सत्य है और सब जगत स्वप्नवत है। गुणातीत
गुणातीत सचराचर स्वामी गुणातीत सचराचर स्वामी उमा राम उमा सव अंतरजामी कामिन के दीनता दिखाई धीरन के मन विरति दृढ़ाई क्रोध मनोज मनोज मन से जात जो काम क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही राम करहु जहि दाया छूट ही राम करहु जहि दाया सोनर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होई सो नट अनुकूला उमा कहूँ में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना कामिन के दीनता दिखाई इसका भाव है अकामियों की दशा दिखाकर उन्होंने कहा लखन जी को प्रिया ही न मोही भयउ पूजावा देखहु तात बसंत सुहावा सुंदर बसंत को देखकर उनको डर लगता है ये कामिना के दीनता है और बिरह बिकल बलहीन मोही जाने सी निपट अकेल इसलिए मुझ पर मदन अर्थात कामदेव सेना सजाया है ये सब थे राम जी के दीन वचन और धीर न के मन विरति दृढ़ाई इसका कहने का भाव और अपने को पूर्ण तरह से संभाला भी राम जी ने अपने को पूर्ण तरह से संभाला भी जो धीर को करना चाहिए तो ये धीर के लिए ये भी एक उपदेश है तो वैराग्य उत्पन्न करने वाला है अर्थात जो कामी होते हैं वे मेरे तरह क्लेश सहना पड़ेगा क्रोध मनोज मनोज अर्थात मन से जात काम काम क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया ये वचन शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे थे पहले शंकर भगवान पार्वती जी को सावधान कर दिए थे कि श्री राम जी के इस लीला में तुमको मोह हो गया था ये वन लीला में अब सावधान होकर सुनो अतः पार्वती जी सावधान होकर सुन रहे थे तो शंकर जी उनको उनके मन की संदेह दूर कराने के लिए
कहते हैं, ये जो सब तुम सुन रहे हैं, ये राम जी के कामिन के जैसा लीला प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोई साधारण मानव नहीं, वे साक्षात भगवान ही है, जिनकी कृपा से मद माया लोभ सब छूट जाता है। ये वही राम है। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। अर्थात उनकी दया से, श्री राम जी की दया से क्रोध, काम, लोभ, मद, माया सब छूट जाते हैं। अब मन में यह प्रश्न है कि उनकी दया कैसे हो तो लोभ, काम, क्रोध, मद, क्रोध ये सब छूट जाए। तो उनकी दया कैसे हो, इसका उत्तर है, कहु भगति करहु जेहि दाया। भगवान के ये दया है भक्ति, भक्ति प्रदान, भक्ति के प्रति दया है। भक्ति के प्रति ये सानुकूल रहते हैं। भक्ति उनकी महारानी है, इसलिए इनके ऊपर सदा श्री राम जी सानुकूल रहते हैं, अनुकूलता इनके ऊपर रहता है। जिनके ऊपर राम जी का अनुकूल रहता है उससे माया तो डरेगा ही, इसीलिए उसे माया डरती है। इसीलिए ये जो राम भक्ति जिसके हृदय में बसते हैं, इसको देखकर माया सकुच जाते हैं। अरे बाप, इनके हृदय में राम भक्ति है, मैं इसके पास न जाऊं। इसीलिए इनका जो प्रभुत्व है, जो कार्यकलाप है, उनके ऊपर ये कर नहीं सकता, अर्थात इनका बस नहीं चल सकता। और ये साधारण बात नहीं है, भगवान के कृपा से कोई कोई इसे पाते हैं। ऐसा सुग्रीव जी किष्किंधा में कहते हैं, भगति सानु कुल रघुराया, भगति सानु कुल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया, राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदा अबाधि, तेहि बिलोकी माया सकुचाई, करि न सकहि कछु निज प्रभुताई, यह गुण साधन ते नहीं होई। यह साधन साध्य नहीं है तो क्या है, कैसे मिल सकता है? ये कृपा साध्य है। तुम्हारे कृपा पाव कोई कोई,
तुम्हारे कृपा पाव कोई कोई। इसलिए क्या करना है, वो स्वामी जी उपदेश देते हैं। काकभूषुंडी गौड़ जी को कहते हैं, गौड़ जी मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम और वचन से चतुराई को छोड़कर, तर्क को छोड़कर, वकीलाती छोड़कर क्या करना है। अगर कृपा पाना है तो राम जी को उनका भजन कीजिए। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी हहीं रघुराई। तो शंकर भगवान जी पार्वती जी को जो कथा कहते हैं, ये कहते हैं सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। इसका भाव है, जिसके ऊपर राम जी का कृपा है उन पर काम क्रोधादि का बल चल नहीं सकता। जैसे इंद्र जाली के नट जब अपना प्रपंच फैलाता है तब सभी देखने वाले उनके प्रपंच में, इनके चक्कर में आ जाते हैं। पर जो नट के पास सेवक है, इनका असिस्टेंट है, वह इस चक्कर में नहीं आता, क्योंकि वह नट के कृपा पात्र है। इसीलिए नट के जो कृपा पात्र है उसको ये चक्कर में नहीं पड़ता है। इसका कारण क्या है? काकभूषुंडी जी गौड़ जी को कहते हैं नट कृत बिकट कपट खगराया। नट कृत बिकट कपट खगराया। नट सेवक ही, नट सेवक ही न लागे माया। उसी प्रकार जो राम जी के कृपा पात्र है, वह राम जी के माया जाल के तत्व को समझता है, तो इसके चक्कर में, ये माया के चक्कर में नहीं आते। शंकर जी कहते हैं उमा जी, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिवाजी उमा जी से कहते हैं कि मैं तुमको सुनी सुनाई बात नहीं कहता हूँ, स्वयं अनुभव की बात कहता हूँ कि यह जगत सब स्वप्नवत प्रतीति हो रहा है। स्वप्न में जैसे कुछ भी सत्यता नहीं, कुछ भी वास्तविकता नहीं, इस भांति मुझे जगत का प्रतीति मात्र, आभास मात्र होता है। भवानी उनकी वास्तविकता पर मुझे विश्वास कभी नहीं होता। इसी का कारण मुझ पर, इसका कारण क्या है? मुझ पर राम जी की कृपा है, इसीलिए मैं सब समझ सकता हूं। तो राम जी के कृपा से ऐसा हो सकता है कि उमा जो ऐसे श्रीहरि भगवान के पर अनुराग नहीं करता, ये लोग अभागी ही कहा जाता है। सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग
जोग भागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। हरि के पर अनुराग करने के बदले ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों पर ये अनुराग रखते हैं, इसीलिए ये लोग को अभागी कहा जाता है। ये स्वयं शंकर भगवान जी का श्रीमुख वाक्य है। फिर प्रभु अभी ये प्रसंग भगवान के विरह प्रसंग समाप्त होता है। शंकर भगवान जी इसका उपसंहार कर देते हैं। तो अभी दूसरा प्रसंग शुरू हो जाता है। तो क्या प्रभु पंपा नाम का सुंदर और गहरे सरोवर के तट पर गए। उनका जल संत हृदय जैसे निर्मल है। उनमें इस पंपा सरोवर में मन को हरने वाले सुंदर 4 घाटे बांधे गए हैं। अनेक प्रकार के अनेक पशु जहां तहां मानो जल पी रहे हैं। जैसे उदार दाता के गृह में भिक्षुकों का भीड़ होता है। ऐसे जल पीने वाले पशुओं का भीड़ पंपा सरोवर पर है। और घनी जो पुरैनी अर्थात तो कई फूल, ये घनी पुरैनी पूरा सरोवर में छाई गई है। इतना घने छाई हुए कि इसका जड़ भी दिखाई नहीं देता। जड़ का पत्ता नहीं मिलता। जैसे माया के ढके हो जाने से निर्गुण ब्रह्म भासित नहीं होते। और सरोवर का जो वर्णन है, वहां जो मछलियां हैं, ये गहरे जल में अत्यंत सुख रहते हैं। तो ये बड़ा सुंदर उदाहरणात्मक प्रसंग है। ये सुखी रहते हैं तो कैसे इसका उपमा, जैसे धर्मात्मा पुरुषों के दिन सुख सहित बीत जाते हैं, ऐसे ये मछलियां वो यहाँ सुखी है। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा। पंपा नाम सुभगस गंभीरा, संत हृदय जस निर्मल वारी। बांधे घाट मनोहर चारी, जहाँ तहाँ पियाही विविध मृग नीरा। जनो उदार गृह जाचक भीरा, भीरा अर्थात भीड़। पुरैनी सघन ओट जल, बेगी न पाई अमर। माया छन न देखिए, माया छन न देखिए। जैसे निर्गुण ब्रह्म। यहाँ जो कहा गया
संत हृदय जस निर्मल बारी। ये जो कहा गया है ये सब उदाहरण अलंकार है। गोस्वामी जी का साहित्यिक भाव यहाँ देखिए, ये सब उदाहरण अलंकार में विभिन्न उपदेश दे रहे हैं। उदाहरण में, उपमा में एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। ख्याल रखिए, उपमेय अर्थात जिसके बारे में उपमा दिया जाता है, जिसके बारे में उपमा दिया जाता है ये उपमेय है। और उपमान अर्थात जिसका साथ उपमान दिया जाता है। जैसे उदाहरण, उपमेय एक सुंदर स्त्री है, इसके मुख को चंद्र के साथ उपमान दिया जाता है, तो यहाँ सुंदर स्त्री ये उपमेय है। और जिसके साथ चंद्रमा के साथ इनका उपमान दिया जा रहा है ये उपमान है। अतः उपमान से उपमेय सदा न्यून ही होता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उपमेय से कोई अधिक वस्तु के ऊपर इसका उपमा दिया जाता है, इसीलिए उपमेय सदा न्यून होता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और यहाँ जो पंपा सरोवर के जल बारी, ये संत का हृदय का उपमा इसमें दिया गया है। इसमें ध्वनित किया जाता है कि संत का हृदय निर्मल जल से भी अधिक निर्मल है और पंपासर का बारी इससे न्यून है। अर्थात यह हुआ उपमेय और संत हृदय हुआ उपमान। जल निर्मल अर्थात इनमें काई आदि उनमें नहीं है। हृदय का मल, जल का मल क्या है? काई। हमारे हृदय में भी तो मल है। हमारे हृदय का मल है विषय, वासना, और विषय को मकाई कहा गया है। जैसे जल में मकाई कहा गया है, ऐसे हमारे हृदय में भी विषय को काई कहा गया है। काई विषय मुकुर मन लागी। पुनः जल का मल और भी है, वहाँ शंभुक, भेक, सेवार, ये सब जो रहते हैं ये जल का मल है। और हृदय में मलिन करने वाला विषय कथा है। ये जैसे शंभुक, भेक और सेवार जल को मलिन करते हैं, वैसे हमारे हृदय को मलिन करने वाला विषय कथा है। विषय कथा है, विषय कथा है जो सांसारिक विषय है। दूसरे के बारे में निंदा किया जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का सेवन का जो विषय है ये है विषय कथा है। लेकिन ये विषय संत सेवन नहीं करते, न विषय कथा भी ये कान में सुनते हैं। इसीलिए इनका हृदय ये शंभुक, सेवार जैसा जल को मलिन करते हैं। ये विषय कथा संत के मन को मलिन नहीं कर पाते। शंभुक भेक, शंभुक भेक सेवार समान, यहाँ न विषय रस, विषय कथा रसनाना। पुनः निर्मल का भाव, जल निर्मल, इसका भाव है जल अगाध जल होने पर भी नीचे मल नहीं है, नीचे का जल भी
स्वच्छ दिखाई दे रहा है, नीचे का भूमि स्वच्छ दिखाई पड़ रहा है, जैसे संत का हृदय भीतर से भी कपट रहित और स्वच्छ है। जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। जैसे उदार दानी के घर सभी मांगने वाले जाचक भीड़ होते हैं, और कोई भी विमुख होकर नहीं लौटते हैं। वैसे यहाँ सब पशु पक्षियां को भी ये जड़ सुलभ से प्राप्त होता है, कोई भी विमुख होकर इस सरोवर से नहीं लौटते हैं। पुरैनी सघन ओट जल, बेगिन पाई मर्म, माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। और यहाँ निर्गुण ब्रह्म कहने का भाव है कि जैसे सगुण ब्रह्म माया की आड़ में देख पड़ता है, सगुण ब्रह्म माया की आड़ में देख पड़ता है। जो आप उदाहरण सुने हैं, राम लखन सीता जा रहे हैं, राम जी को ब्रह्म कहा गया है और सीता जी को माया, लक्ष्मण को जीव। तो लक्ष्मण जी पीछे रहते हैं, इसको सीता जी के आड़ में, माया के आड़ में राम जी दिखाई नहीं देते। तो सगुण ब्रह्म उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो निर्गुण ब्रह्म माया की आड़ में देख, आपकी सगुण ब्रह्म माया के आड़ में देख पड़ता है। राम जी सगुण ब्रह्म है, ये माया के आड़ में देख पड़ता है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म देख नहीं पड़ता। जड़ निराकार है, जड़ निराकार है। जब जड़ का गुण प्रकट हुआ तब ये कमल रूप में प्रकट हुआ, तो पक्षी उसे देखकर बोलते हैं और सुखी होते हैं। भ्रमर कमल के ऊपर बैठकर मकरंद पान करते हैं। वैसे ही जब निर्गुण ब्रह्म सगुण हो तब देवता मुनि उनके गुणगान करते हैं और भक्त उनके रूप छवि का मकरंद पान करते हैं। और यहाँ का पंपा सरोवर का पुरैनी अर्थात कहीं का पत्र के आड़ में जल दिखाई नहीं देता, और पत्र एक दो को हटा देने से जल दिखाई देता है। तो पुरैनी का आधार क्या है? इनका आधार है जड़। जड़ के बिना पुरैनी का स्थिति नहीं है। वैसे ब्रह्म जगत का आधार है, ब्रह्म के बिना जगत नहीं हो सकता। बोले श्यावर रामचंद्र की। भगवान गीता में कहते हैं, मया तद्विदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थित। अर्थात मुझ अव्यक्त मूर्ति ब्रह्म से यह सब जगत व्याप्त है। मैं सर्वव्यापक हूँ। सब भूत जितना चराचर ये मुझ में स्थित है। मेरे आधार से ही ये उनकी स्थिति है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये वे
मुझ में स्थित है, मैं उनसे निर्लिप्त हूं। सब मुझ में है लेकिन मैं निर्लिप्त हूं। अतः भगवान का सर्वाधार होना सगुणत्व, सबका आधार होना भगवान का ये सगुणत्व है, और सबसे निर्लिप्त होना ये भगवान के निर्गुणत्व है। तो जो सगुण है वही निर्गुण है। जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाही। इसका भाव है धर्म का फल सुख है। भगवान कहते हैं वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। ये धर्म पथ में चलने पर क्या मिलता है? चल ही सदा पावही सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। और धर्मशील के पास बिना बुलाए हुए संपत्ति, सुख संपत्ति, ये अपने को कृतार्थ करने के लिए, स्वयं को कृतार्थ करने के लिए धर्मशीलन के पास आते हैं। तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पही जाही सुहाई। यहाँ धर्मशीलों के दिनों से मछलियों की सुख का उपमा दिया गया है। धर्मशीलों के ये दिनों से मछलियां के सुख की उपमा दी गई है, और कहा गया सुखी मीन जे नीर गाधा, जिमे हरि शरण न एक बाधा। ये जो पुण्य है, ये पुण्य क्षीण हो, सकाम पुण्य करने द्वारा पुण्य क्षीण हो जाने से, सकाम पुण्य से मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है, और पुण्य क्षीण होने से फिर मर्त्यलोक को विसंति। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीण पुण्ये मर्त्यलोका विसंति। एवं त्रयी धर्मं अनुप्रपन्ना, गतागतं काम कामा लवन्ते। कामना रूपक, कामनाओं के साथ जो पुण्य करता है ये स्वर्ग को जाता है, फिर लौटता है, फिर जाता है, फिर लौटता है। इसलिए कहा गया गतागतं काम कामा लवन्ते। इसलिए भगवान कहते हैं जो निष्काम भक्ति करते हैं ये भक्त कभी प्रणश्यति, इनका कभी पतन नहीं होता। नमे भक्ता प्रणश्यति, और जो सर्व धर्म को प्रभु के आज्ञा समझकर प्रभु के प्रीति के लिए करते हैं, ये प्रभु को प्राप्त होते हैं। और उन्हें प्रभु को प्राप्त हो जाने पर और फिर लौटना नहीं पड़ता। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जैसी। सीताराम अर्पणामस्तु।